नमस्ते बच्चों। जैसा कि आज आपने थंबनेल में देखा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, आपने क्या देखा? आज आपने देखा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बाबू, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ने से पहले कुछ आपको बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। कंपोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जिसका फैक्टर सिर्फ 2 हो। सर एग्जाम्पल बताइए। देखो, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर हमने कहा 4, 4 किससे किससे डिविजिबल हो जाएगा? सर 1 से हो जा रहा है, 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा। यहाँ कितना फैक्टर है? 3 फैक्टर है। एक कंपोजिट नंबर हो गया। 2 से अधिक फैक्टर होगा तो उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? सिर्फ 2 ही फैक्टर होना चाहिए। 3 है ना, 3 किससे डिवाइड हो जाएगा? सर 1 से हो जाएगा और 3 से हो जाएगा। इसका सिर्फ आपका 2 ही फैक्टर है, ठीक है। ये प्राइम नंबर है। बस ये छोटा सा बेसिक है। फैक्टर क्या होता है बाबू? फैक्टर उसे कहते हैं जो ये नंबर है ना, इस नंबर को कौन कौन सा नंबर है जो डिवाइड कर देगा प्रॉपर। देखो 2 से कट जाएगा, सर 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, ठीक है। यही होता है फैक्टर। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक किसे कहते हैं? जो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है उसी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आपके बुक में जो लिखा हुआ है, आपके बुक में जो लिखा हुआ है, एनसीईआरटी जो बुक है आपका, ये कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है वो आपके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जाता है। उसका ऑर्डर किसी भी फॉर्म में हो सकता है। इसी को बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये आपके बुक में लिखा हुआ है। तो अब समझ में आ गया। कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जाता है। वो किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। इसी को बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। या आप सिंपल कह सकते हैं जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है वही आपका है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ओके, एग्जांपल समझते हैं हम लोग। देखिए 210 है, इसको हम किसे डिवाइड करेंगे? तो आपको ये सब बेसिक पता होना चाहिए। मैंने एक वीडियो बनाया है डिविजिबिलिटी रूल्स, आप उसको देख लीजिए, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि कोई नंबर किस नंबर से डिवाइड हो जाता है इजी वे से। समझते हैं। देखें, ये 2 से आपका डिवाइड हो जाएगा, 210, 105 यहाँ आएगा। फिर यहाँ आपका किससे डिवाइड हो जाएगा? 3 से हो जाएगा, 3 3 9, 3 15 हो जाएगा यहाँ पे। फिर आप यहाँ 5 7 35, फिर 7 7। तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, 210 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 7। यही कहता है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि कोई भी कंपोजिट नंबर है वो, ये देखो बाबू यहाँ पर जो सारा है प्राइम नंबर से, इसके प्रोडक्ट के फॉर्म में है। ये जो आपका 210 है इसके प्रोडक्ट के फॉर्म में ये है आपका। और इसको आप कैसे भी लिख सकते हो किसी भी ऑर्डर में, ठीक है। यही आपको कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। मैंने आपको सिंपल समझाया कि जो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है उसी को बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। और लिसन, ये जो मेथड है यहाँ पे ना, तो आपका जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं डिवीजन मेथड, तो आपका ये डिवीजन मेथड है। ये जो आपका जो प्राइम फैक्टराइजेशन किया मैंने ना, इसको डिवीजन मेथड से किए। एक होता है फैक्टर ट्री।
फैक्टर ट्री कैसे होता है? देखो यहाँ पे 210 यहाँ लिख दिए, किससे जाएगा यहाँ पे? 2 से जाएगा, यहाँ कितना आएगा आपका? 105 होगा। फिर इसको यहाँ से ले जाए, यहाँ के 3 से ले जाइए, यहाँ कितना आएगा? 35 आएगा। फिर यहाँ ले जाइए किससे? 7 से, यहाँ कितना आएगा? 5 आएगा। देखो तो यहाँ पे 2, 3, 7 और 5। आप देखो, आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो, चाहे आप 5 लिख दो, यहाँ 7 लिखो, बात बराबर है। लेकिन बाबू यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये सारा इस जगह पे प्राइम नंबर होगा। क्या होगा? प्राइम नंबर। तो इस तरह से हम आज समझे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। और ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये किसने दिया? इट वाज गिवन बाय कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने इनको दिया था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये आपका मैथमेटिशियन थे, इन्होंने दिया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। तो आज का ये टॉपिक है। हाँ, अगर आपको ये जो टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक समझ में आ गया है तो आप लोग एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ जो ये दिख रहा है आपका, ये एग्जाम्पल है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का। तो कहोगे सर ये तो हमें पता ही था कि सर ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। तो बाबू यही जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, मैं सिंपल में समझाया कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है इसी को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक।